गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे लाइव क्लासेस का आगाज करने जा रहे हैं और पहली जो क्लास मैंने चुनी है वो ये है, सिलेक्ट की है वो ये है, यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। क्लास में क्या चुना है मैंने? यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि डू, डज ये प्रेजेंट सिंपल में जब आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब आप इनको यूज करते हैं मोस्टली। जैसे आपको जब कहना होता है कि वह जाता है तो आप बोलते हैं ही गोज, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वह नहीं जाता है तब आप बोलते हैं ही डज नॉट गो, और डज नॉट को शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं डजंट गो, ही डजंट गो। ऐसे जब आप लोग ये कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ तो बोलते हैं आई रीड, और जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ता तो आप बोलते हैं आई डोंट रीड। क्या बोलते हैं आप लोग? आई डू प्लस नॉट डोंट रीड। लेकिन हम जो लोग आज सीख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं कि अपवाद के रूप में आप लोग सीख रहे हैं। कैसे? जैसे आपने कहा वह जाता है तो आप बोलते हैं ही गोज, लेकिन अगर आप ये कहें वह जाता तो है, जब आप अपने सेंटेंस पे स्ट्रेस दें, जब आप लोग तो वर्ड को बीच में यूज करें तो आप कैसे बनाएंगे? मोस्टली स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा वह दौड़ता है, ही रन्स, लेकिन यही चीज अगर आप ये कहो कि वह दौड़ता तो है तो आप क्या बोलेंगे? ही डज रन, ही डज रन। क्या बोलेंगे? ही डज रन। ऐसे आपने कहा वे खेलते हैं। क्या कहा? वे खेलते हैं। तो वे खेलते हैं तो आप बोलेंगे दे प्ले। क्या बोलेंगे? दे प्ले। लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि वे खेलते तो हैं तो क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे दे डू प्ले। क्या बोलेंगे? दे डू प्ले। क्या कहा आपने? दे डू प्ले। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपने ऐसे ही पास्ट में कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि उसने पत्थर लिखा तो है या लिखा तो सही, उसने पत्थर लिखा तो है या पत्थर लिखा तो सही। तो उसने पत्थर लिखा, उसने पत्थर लिखा तो बोलेंगे ही रोट ए लेटर। क्या बोलेंगे? ही रोट ए लेटर। लेकिन आपने जब ये कहा कि उसने पत्थर लिखा तो सही या उसने पत्थर लिखा तो है, तो ही डिड राइट ए लेटर। क्या कहा आपने? ही डिड राइट ए लेटर। जैसे आपने कहा कि वे आए तो हैं, वे आए हैं, दे केम, लेकिन इसी को अगर आप लोग ऐसे कहें कि वे आए तो हैं तो क्या बोलेंगे? दे डिड कम। बोल के बताएंगे दे डिड कम। ऐसे आपने कहा हम सीखते तो हैं। आप सब लोग सीख रहे हैं, आपने क्या कहा? हम सीखते तो हैं, तो आप लोग बोलेंगे वी डू लर्न। क्या कहा आपने? वी डू लर्न। हम सीखते तो हैं। वे पढ़ाते तो हैं। कौन पढ़ाते हैं? वे पढ़ाते हैं, दे टीच। लेकिन आपने यूज किया वे पढ़ाते तो हैं। वे पढ़ाते तो है, तो जो तो वर्ड आ रहा है उसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे? दे डू टीच। बोल के बताएंगे दे डू टीच। वे पढ़ाते तो हैं। क्या कहा आपने? दे डू टीच। राम खेलता तो है। राम खेलता है, क्या बनेगा? बोल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में राम प्लेज। लेकिन अगर आपने ये कहा राम खेलता तो है तो क्या बोलेंगे? राम डज प्ले। क्या कहा आपने? राम डज प्ले। वह मार्केट गया तो है। वह मार्केट गया तो है। देखो वह मार्केट गया,
ही वेंट मार्केट। लेकिन अगर आप ये कहें कि वह मार्केट गया तो है, तो क्या बोलेंगे? ही डिड गो टू मार्केट या ही डिड गो मार्केट। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग इनको डू, डज और डिड को यूज करते हैं। अभी मैं आपसे कमेंट बॉक्स में 5 से 7 सेंटेंस आप लोगों से बनवाऊंगा, आपसे ट्रांसलेट करवाऊंगा। देखिए आपके समझ में आया है या नहीं आया है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसके साथ साथ में। पहला सेंटेंस है, मैंने सब्जी खरीदी तो है। एक बार फिर से सुनिए सेंटेंस को। क्या कहा मैंने? मैंने सब्जी खरीदी तो है। यस, करिए, ट्राई करिए। आई डिड बाई वेजिटेबल। क्या कहा आपने? आई डिड बाई वेजिटेबल। वह आता तो है। सिंपल सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। क्या है सेंटेंस? वह आता तो है। क्या बोलेंगे? ही डज कम। क्या कहा आपने? ही डज कम। सुरेश बैडमिंटन खेलता तो है। क्या बोलेंगे? सुरेश बैडमिंटन खेलता तो है। तो सुरेश डज प्ले बैडमिंटन। हम मूवी देखते तो हैं। कोशिश करिए। वी डिड वॉच मूवी। उसने पैसे जमा तो करवाए हैं, या उसने पैसे जमा तो कराए हैं। तो ही डिड पे मनी। क्या बोलेंगे? ही डिड पे मनी। तो इस तरह से आप लोग डू और डज, साथ ही साथ में डिड, डू, डज और डिड को यूज करेंगे। समराइज कर देता हूं। जब भी वाक्य के बीच में आप स्ट्रेस में कहना चाहिए तो है, आता तो है, आया तो है, जाता तो है, खेलता तो है, पढ़ता तो है, तो उस सेंटेंसेस में आप लोग डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट में हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप बनाते हैं। अभी भी हम लोगों ने ये फर्स्ट क्लास दी है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को क्लिक करिए, ताकि नए नए वीडियो डेली आपके पास में आते रहें, आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहें। हम लोग डेली ऐसे छोटे छोटे चैप्टर के ऊपर 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के आप लोगों के साथ में हाजिर होते रहेंगे और आप लोगों को इसके बारे में नई नई ट्रिक्स बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।